प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जितने भी हथियार मिले हैं यही हैं। ये पाकिस्तानी हथियार पहली बार आए हैं मुजफ्फरनगर में, और उनमें से ऑटोमेटिक कितनी है सर? एट दिस पॉइंट इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। सर ये कहीं शौकीन का सामान तो नहीं जिसे आप थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं, जिससे जनता डिस्ट्रैक्ट हो और गंगरू हत्याकांड जैसे बड़े कांडों पे आपसे सवाल न पूछे जाएं? दिलीन जी, अगली बार रेड में आप हमारे साथ चलिएगा और देख लीजिएगा। मिस्टर नवीन सिकेरा, कल जो लोग मारे गए थे वो कौन थे? क्या उनका किसी खास गैंग से कोई कनेक्शन था? नेहा जी, रिजल्ट एग्जाम के बाद डिक्लेयर होता है, एग्जाम के बीच में नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। सर जनता जवाब चाहती है। सर जवाब दीजिए सर। सर जनता जवाब चाहती है सर, हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए, जनता चाहती है सर। क्या हुआ? मिस्टर सिकेरा, हुआ क्या है? नेहा जी, अक्सर हम पुलिस वाले दूसरों की रक्षा करते करते अपनी रक्षा करना भूल जाते हैं। अगर कल रात को मेरा ड्राइवर सुनील मेरे साथ नहीं होता और बीच में नहीं आता तो आज आपके तीखे सवालों का जवाब डीआईजी साहब दे रहे होते। मुजफ्फरनगर का एक लड़का मुझ पर। वाह, एक लड़की ने आपको डरा दिया, और जो गंगेरू में कत्लेआम हुआ है उससे नहीं डरे आप? बहुत बढ़िया, कमाल है आप भी। ये हमारे एडिटर सर हैं, मिस्टर अनिल रॉय। मिस्टर रॉय, आपके ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भुला बहुत जल्दी देते हैं, और अगर किसी को याद रखते हैं तो फिर जिंदगी भर नहीं भुला पाते। एसएसपी साहब, लोग बाग जो हैं बहुत डरे हुए हैं। भट्टो से लेकर कोल्लू तक एक एक करके सब बंद हो रहे हैं। लोग रात को काम कैसे करेंगे? सर हमें लगता है एसएसपी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। कल की हेडलाइन में छाप दीजिएगा। जी सर। आई एम सो सॉरी मिस्टर सिकेरा, मुझे पता नहीं था कि। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं नेहा जी? सच का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा। भाई आप लोगों से ना होगा, आप भी मरोगे और आपके चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। सुनील कह रहा है तो लौंडा अगर गोली मार देता तो कप्तान का खेल वहीं खत्म। पर गांडू लिगड़ा बैंड चोद। अब क्या करेंगे? अब ले इन्हें गांड में दे और मुंह से छोड़। गुरजन। हाँ भाई। अशोक लेके आइयो, अगर वह ना लेके आ तो या मुंह मत दिखाइयो, क्योंकि मौत चूतिया भाई और गांडू गैंग की जरूरत ना है। भाई सुनो तो। क्यों गांड फट गई? ना भाई, लोग मुजफ्फरनगर में जमीन बहुत खरीद रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाई पैसा आ रहा हो बाहर तक, क्या करना है तुम देखो। पहले अशोक। ठीक है भाई। और फिर पटवारी। यहाँ ला मादर चौधन ने दोनों ने यहाँ। ठीक है भाई। दीदी मेरा क्या? कुछ ना हुए, तेरी ना ले रे, जा। ये सब छोटे लोग हैं सर, इनके पास ना होगा पिंटू का नंबर। सर ये चेक करो व्हाइट वाला। सर बलराम, इसका भी नहीं आ रहा। ये देखो सर। इससे भी नहीं यार। नहीं आ रहा सर, ये वाला चेक करो। गरम चाय आ गई सर। अरे वाह भाई वाह सर, यू भी देखो। ले भाई मारुति चाय पी। हाँ भाई आप भी। सर हाँ, राजेश की जगह ले ली लोंडे ने, कमाल कर दिया। सही बोले भाई, मजा आ गया। अरे कहाँ यादव जी, पार्टी भाई को घनी दिक्कत सी हो रही है। ओ चाय के चस्सू, तने के पंचायत ला रखी है। चल सर बुला रहे हैं। अब चाय तो पी ले। अंडे से उगाड़ा है, तेरे से कहीं नहीं, सर बुला रहे हैं। अब सर पूजा, तुम ठीक हो? हाँ। सो मैं भी आया। हाँ। सुनील। जी मैडम। कैसे हो? अच्छा हूँ मैडम। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी चल गई ना?
ना जी मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले ही खत्म हो गई थी। वो नेहा मैडम कुछ पूछ रही थी, इसलिए लेट से हो गए। सर, दुखी हो या नाटक कर रहे हो? तुम सब समझ जाती हो। अब मुस्कुराने का नाटक कर रहे हो? क्यों छोटे से किरा जी, आपने मम्मी को परेशान करना अभी से शुरू कर दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। पूजा, ये समय तुम दोनों के खुश रहने का है, परेशानियों में उलझने का नहीं। और तुम्हारे लिए है? तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना और एक जिले को प्रोटेक्ट करना एक बराबर होता है। न्यू थे। अरे, अभिमन्यु ने चक्रियों को तोड़ना अपनी माँ के पेट से सीखा था। अच्छा, तो हर बार की तरह तुमने इस बार भी बात बदल दी। अरे अशोक, तू मेरे हाथ में लगा। खुदा है पिंटू भाई के हाथ तक गोली खाने। अबे साला, तो एहसान कर रहा है मारे पे। अरे तू तो रोज लेवा है याकी, आज तो यही ने ले ली तेरी। कप्तान है यही ने बताइए। भाई एक मौका, नुकसान की भरपाई करके दूंगा, इसलिए आ भाई आपके पास। और हथियारों से जो दहशत फैलती, उसका क्या है? भाई कप्तान की लाश ला के दूंगा, इलाके में दहशत फैल जाएगी। चल, पुराना साथी है, 15 दिन दिया। या तो कप्तान ने गोली मार दी जाओ, या अपना है जिंदा एक ही चाहिए। भाई तुम चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। तू संभालेगा? चाट की पिस्सू, पहले अपनी लुगाई को तो संभाल ले। क्या करना है उसका? चाट की पिस्सू। भाई मैं तो रणवायर है ना, ब्याह नहीं करना मुझे, ऐसे ही घोड़ी चढ़ लूंगा। ब्याह नहीं करना मुझे। अरे असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम करीम भाई, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत तो है। हाँ, लेकिन हमने सोचा शौकीन भाई के जाने के बाद आप हुसैनपुर का रास्ता ही भूल गए। शौकीन भाई की स्पेशल चाय का मन किया तो बस चले आए। भाई चाय? जब वो थे तो मिल जाया करती थी, अब तो बस इंतजार करना पड़ता है। हरामजादे, डेढ़ आए हम जो तिकटिया चा पियेंगे, वरना भैंसो चूतिए हैं जो बार बार वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। इतना गुस्सा क्यों हो करीम भाई? आपका तो वो मालिक था, मेरा तो भाई था छोटा। जब तक ये नवीन और टेढ़े जिंदा है ना, अल्लाह कसम हालत से नीचे एक निवाला नहीं उतरता। शौकीन के बाद हम सोच रहे थे कि हुसैनपुर को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, और उनके तोड़ के लिए अशफाक को बुलाया है। अशफाक!
अस्सलाम वालेकुम भाई। तो हुक्म करो भाई, क्या करना है? अपने सारे लोगों को इकट्ठा करो। हाँ भाई। और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसको जो चाहिए मैं दूंगा, समझ आई? सब ठीक है भाई, पर इन डेडो का क्या करना है? जब दो चूतिया लड़ रहे हो ना तो पहले वाले का साथ दे दो। जब दूसरा मर जाए तो पहले वाले को खुद मार दो। अजहर। सलाम भाई, मैं अजहर। ये इकट्ठा करेगा भाई। जब तक माँ नहीं चोदोगे कोई बाप नहीं कहेगा। अब बाप बनने की बारी है। चूतियों के सिंग नहीं होते जो दुनिया उन्हें अलग से पहचान ले। मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्यार में नुकसान तो होते रहता मेरी जान। झांट बराबर थे पैसे, समझे? कुआं है मेरे पास, आगे से पैसे मेरे तो फैसले। ओ जिनाल, मर्द है यहाँ, और मर्दन के मुंह पे ना कोई लगाम ना लगा सके। औरतों की न चलती यहाँ। कोई ना, एक और मर्द आ रहा है। रे जमानत मिल गई के या गांड मरवाई जो छोड़ दिया? मारनी पड़ी थी जेलर की, अब कई लोगों की और मारनी है। तू क्यों आया यहाँ? तेरा मामा नहीं है दिल्ली से अब तक? राणा साहब की जगह अशफाक सारे काम करेगा। पैसा थारा, आदमी मारे तो फिर चलेगी भी मारी। बदला ना तू पिंटू। मैं मौसम थोड़ी हूँ जो बदल जाऊंगा। जब मरूंगा ना तो तब भी खड़े रहेगा बेटा। मामू ऊपर से दबाव बनाएंगे और हम यहाँ से पहलवान मिल के काम करेंगे, तभी भागेगा ये कप्तान। अरे मार दो ने हरामजादे से कह रखू। हर आदमी है तो सही वहाँ पे, उसे कह के मरवा दो या उससे भी इस नाच की गांडी मरवाओगे। पहलवान के आगे औरतें भी बोलने लगी। कब से? खुदा हाफिज। टीनों के एक करके सारे नंबर क्यों ऑन हो रहा है? जैन सर, तो डेढ़ों के सारे फोन के लोकेशन पता चल रहे हैं सर। इनके फोन की लोकेशन तो कप्तान साहब, ये अशोक की लुगाई है, बबीता। नमस्ते कप्तान साहब, जो लाश मिली थी निहार के पास, हमसे तो कही थी पुलिस स्टेशन ले जाओ बस। और इसके बगल में ढेर सारे फोन भी रखे थे, इसमें से एक बार बार बज रहा है। राम राम कप्तान साहब। पिंटू डेढ़ा बोल रहा हूँ जी। और कितने लोगों को मरवाओगे कप्तान साहब? हाथ थके मारते मारते। यही थी ना जो मुखबरी कर दी। कप्तान साहब, हमारी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सके। कितने लोग चाहिए मरने
अरे हम इंतजाम कर देंगे बहरी, तुम्हें सोने का मेडल मिल जाएगा और हमें सोने का टाइम। तुझे सोने की बहुत जल्दी है ना, तो ऐसा कर मोटे बांस की चारपाई बनवा ले, क्योंकि उसे चलाने में मुझे बहुत मजा आएगा। कभी आगे मूतरा भाई हैं? बहुत घमंड आ गया तुम्हें तो कप्तान। जब तेरे जैसे चिंदी चोर को घमंड हो सकता है, तो मैं तो कप्तान हूं वर्दी वाला। ज्यादा भूल गए भी कप्तान। सुन दे दे, सारे दिन तेरे, बस एक दिन मेरा। उस दिन टेटों की कहानी खत्म खत्म। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर। अब देखना ये लोग कैसे बाहर निकलेंगे। निकलेंगे बलराम, जरूर निकलेंगे। मुझे उनकी बेवकूफी और उनकी अकड़ पर पूरा भरोसा है। और अकड़ आदमी को मरवा दी थी। झाड़ के वाले भी आए नहीं है और कट्टा दिखा रहे हो हैं? अरे तेरे सर के बाल से बड़े ना होवे तो कहिए, दिखाऊं? रहने दे, डर जाएगा। अरे नई दुकान खोली और भाइयों को पैसा भी ना दिया। ऐसा कैसे हो सके मुजफ्फरनगर में बिना सुरक्षा के आदमी हग ना सके? काम कैसे करेगा? मिठाई की गोली लेगा। क्यों बात कर रहे हो? भगाओ इनको। बावड़ा है ये। गाली खा के चलेगा या गोली? अरे चल, अरे चल। जैसा कोई भी सबूत मेरे क्लाइंट के खिलाफ नहीं है कि उसने उसको मारा हो। वो तो बस वहां चाय पी रहा था, ना तो कोई हथियार मिला और न ही कोई सबूत उसके खिलाफ। अब समझ में नहीं आता पुलिस क्यों पकड़ के ले गई। ये मुजफ्फरनगर पुलिस भी ना शरीफ आदमियों को परेशान कर रही है। वकील साहब, वो मेरा कोर्ट है, सब्जी मंडी नहीं है जो बार बार आपके क्लाइंट मुझे जमानत के लिए फोन करते हैं। मेरे कटघरे में गुनहगार मर जाता है लेकिन जमानत नहीं पाता है। जज साहब, कोई रास्ता? चल बाकी सब इधर आओ रे। आगे चला छोड़, सीधा खड़ा रहा। हाँ तो पटवारी समझ गया क्या करना है? नहीं समझा नहीं जी। सिर्फ एक ही सवाल पूछना, जमुना पार्ट टैक्स की रसीद जाने दी, वाकी काट दे। और ना कटाई तो? वाकी हम काट देंगे। ये बालक रहेंगे वहीं। आज से हमारे जमुना पार्ट टैक्स के बिना मुजफ्फरनगर में कोई जमीन न ले पाएगा, समझ गया? है भाई, क्या धंधे मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए। अरे भैया अंदर चला जा तो कहता दी। तो पटवारी तेरे नाम भी जमीन ले लूं या कैश लेगा? कैश का मैं क्या करूं, जमीन ही दे देना। तो फिर मुंह का देख रहा, निकट चल। नमस्ते। हाँ भाई, रहो छोटे चिंटू। जी भाई। जो भी हिसाब है सब इनका कर, और हफ्ता की बात सब छोटे चिंटू से करो रे। चलो लिखो सब। सुना? चल भाई चल। अरे तो उसको कितनी बार कही रे मैंने, हैं?
कितनी बार गई बीच मत बोले कर, वरना भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है, समझ गया? छोटा है भाई। तेरा यू काम चल निकला तो नाच के पैसा आने की जरूरत न पड़ेगी। जैन सर। नमस्ते। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आप भी यहाँ आने वाले हैं सर, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के आप यहाँ कैसे? सिकेरा जी, दोस्तों में दोस्तों के रूप में जाना चाहिए। प्रोटोकॉल और नेतागिरी के लिए तो बहुत जीवन है। मैं तिवारी जी के लिए आया हूँ। वैसे सिकेरा साहब सही कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर में क्राइम रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको ऐसे सिक्योरिटी के बिना आना नहीं चाहिए था। क्यों नवीन जी? असलम जी, आपके होते हुए तो यहाँ का क्राइम रेट बढ़ ही नहीं सकता। बस हो गया, बहुत। यहाँ भी पॉलिटिक्स। सर यहाँ तो रहने दीजिए। सर 5 बज गए हैं, निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते हैं। ओके चलिए सर, आइए। सिक्योरिटी के बिना आशीर्वाद हो जाएगा। मैं आता हूँ। वेरी गुड। दोनों खुश हैं शादी से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सर। शादी से खुश हैं? आइए। और बेटा आप सुनाओ, आप दोनों खुश हो शादी से? नमस्ते एसएसपी साहब। नमस्ते जज साहब, कैसे हैं आप? बस ये हमारी धर्मपत्नी है पूजा। पूजा, ये जज महेंद्र प्रताप जी। पिछले हफ्ते इनकी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे, और सर ने तो आते ही अपना डंका जमा दिया। 17 अपराधियों को सर ने सजा दी है। जज साहब। नमस्ते। जज साहब, ये है असलम, यहाँ के सांसद हैं। बहुत सुना आपके बारे में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही सुना होगा, क्योंकि गलत काम तो हम करते ही नहीं। जब सभी यहाँ सही काम करेंगे तो हम हेडलाइन क्या छापेंगे? अरे अनिल जी आइए, कैसा चल रहा है आपका रॉयल बुलेटिन? जी बस धन्यवाद। और वो कैनिक खबर? आशीर्वाद है आपका। भाई नवीन जैसे अधिकारी के रहते हुए यहाँ कोई क्या गलत करेगा? जी बिल्कुल। दिल्ली तक चर्चे हैं इनके। थैंक यू सो मच सर। बस अब आप आ गए हैं, आपका साथ चाहिए। फिर आप देखिए हम कैसे मुजफ्फरनगर से क्राइम को खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन कानून की हदों में रहकर। मुझे लगता है आप दोनों ही मेरा न्यूज़पेपर बंद करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। ये नेता लोग तो 5 साल में बदलते ही रहते हैं। तुम्हें तो और कितने साल नौकरी करनी है? सच के ये सब ज्यादा मत सोचो, होता रहता है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे बेटी। बेटी?